धिक्कार है तुम्हें बेटा शिव, तुम्हें अपने आप को मेरा बेटा कहना छोड़ देना चाहिए। तुम चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो, मैं स्वयं फौज के साथ सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और विदेशी झंडे को उस पर से उतार कर फेंक दूंगी। यह वो शब्द हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा बनाने में बहुत मदद की। यह वो शब्द है जिनको सुनकर शिवाजी ने तानाजी को बुलाकर कहा था, तानाजी फौज लेकर सिंहगढ़ पर आक्रमण कीजिए, किसी भी प्रकार से हमें सिंहगढ़ जीतना है। शिवाजी महाराज को शक्तिशाली योद्धा बनाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था वो थी उनकी माँ जीजाबाई। वही जीजाबाई जिनके शब्दों के सम्मान के लिए शिवाजी ने सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपने अजीज तानाजी तक को खो दिया। छोटी सी उम्र से गुरु समर्थ रामदास की मदद से उन्होंने शिवाजी महाराज को एक सैनिक की तरह बड़ा किया, साथ ही उनके अंदर वीरता की बीज रोपित करती रही। शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई का एक किस्सा खासा मशहूर है, जिसका जिक्र भारत की गरिमामयी नारियाँ नामक एक किताब में मिलता है। जब भी जीजाबाई सिंहगढ़ के किले पर मुगलों के झंडों को देखती थी तो उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन उन्होंने शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा शिवा, तुम्हें किसी भी कीमत पर सिंहगढ़ जीतना है। उन्होंने शिवाजी के अंदर जोश भरते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने इसके ऊपर लहराते हुए विदेशी झंडे को उतारकर नहीं फेंक दिया तो कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें उसी समय अपना पुत्र समझूंगी जब तुम ऐसा करने में सफल होगे। शिवाजी ने माँ जीजाबाई के सामने सिर झुकाते हुए कहा, माता, मुगलों की सेना हमारी तुलना में बहुत विशाल है। हमारी मौजूदा स्थिति उनकी तुलना में बहुत कमज़ोर है। ऐसे में उनसे युद्ध करना और सिंहगढ़ से उनका झंडा उतारना आसान नहीं होगा। यह एक कठिन लक्ष्य है। शिवाजी का यह जवाब सुन के वो आवेश में आ गई और गुस्से में कहा, धिक्कार है तुम्हें बेटा शिव, तुम्हें खुद को मेरा बेटा कहना छोड़ देना चाहिए। तुम चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो, मैं स्वयं फौज के साथ सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और विदेशी झंडे को उस पर से उतार कर फेंक दूंगी। माँ की बातें सुनकर शिवाजी लज्जित हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से क्षमा मांगी, फिर बोले, माता, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरा करूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अगले ही पल उन्होंने अपने अजीज तानाजी को बुलवाया और जंग की तैयारी करने के लिए कहा। शिवाजी के आदेश पर तानाजी सिंहगढ़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ गए और योजनाबद्ध तरीके से सैनिकों के साथ किले के नीचे इकट्ठा हुए। किले की दीवारें बहुत ऊंची और बिल्कुल सीधी थी, उस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल भरी थी। ऐसे में तानाजी ने सूझबूझ से काम लिया और 4-5 सैनिकों के साथ किले की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और तानाजी किले के नज़दीक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने रस्सी की मदद से बाकी साथियों को भी किले के ऊपर बुला लिया। आगे सीधे मोर्चे पर वो विरोधी से लड़े और सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया, पर वो स्वयं नहीं रहे। शिवाजी को जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखें नम हो गई। इस जीत के बाद उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला था, गढ़ आला पन सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर को खो दिया। शिवाजी का यह जीत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। छोटी सी सेना लेकर मुगलों का विशाल सेना का सामना करना और उसे हरा देना यही दर्शाता है कि युद्ध के मैदान में संख्या और आकार मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ अच्छी रणनीति और अदम्य साहस। माँ के कहने पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले का नाम है शिवाजी, है ना।